जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौरीय क्लासेस में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले जब बच्चा 9th में आता है तो कुछ चैप्टर्स क्लियर करने के बाद उसके सामने जो चैप्टर आता है वो होता है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो या सीबीएसई से। तो हमेशा उस छात्र के माइंड में ये रहता है कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये किस भाषा का शब्द है तथा ये सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ, कहाँ से आया और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो इन सभी पॉइंट्स के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहला डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है तथा ये किस भाषा का शब्द है। तो हम आपको बताएंगे। दूसरा डाउट रहता है सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किस देश ने किया। तो कुछ बुक्स में भारत मिलता है, कुछ बुक्स में जर्मनी मिलता है, कुछ में यूनान का आता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को इस बारे में, लेकिन हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे अपनी इस वीडियो में। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात ही क्यों होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही क्यों होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ही क्यों होते हैं, ये 5 क्यों नहीं होते, 4 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, ये 6 ही क्यों होते हैं। तो आपके ये सभी डाउट्स क्लियर करेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। परिभाषा की बात करें हम तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं हम परिभाषा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। बात करते हैं त्रिकोणमिति की तो हम आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जो उद्गम हुआ है, जिस लैंग्वेज से ये शब्द लिया गया है, वो ग्रीक भाषा के ट्रिगोनिया और मेट्रॉन नामक शब्दों से इसका उद्भव माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का ग्रीक भाषा के ट्रिगोनिया और मेट्रॉन 2 शब्दों से इसका उद्भव माना जाता है। और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो इसमें ट्री यानी कि ट्रिक का मतलब होता है 3, गोनों का मीन्स होता है कोण मीन्स एंगल, और मेट्री का मीन्स होता है मापन यानी कि मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति शब्द ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप से है। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किस देश ने किया। दूसरा प्रश्न है सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किस देश ने किया। तो हम आपको बता दें कि जर्मनी के गणितज्ञ बार्थोलोमियो पिटकस, जी हाँ, जर्मनी के जो मैथमेटिशियन थे बार्थोलोमियो पिटकस, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमियो पिटकस, इन्हीं ने त्रिकोणमिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। 1595 में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिया नामक एक पुस्तक जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी, उस पुस्तक में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इन्होंने वर्णन किया था। वहीं बात करें भारत की तो एक तथ्य यह भी मिलता है कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोलविद पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति की सबसे प्राचीनतम मूल्य आर्यभट्ट
जी हाँ, आपने ये नाम अवश्य सुना होगा। त्रिकोणमिति के सबसे प्राचीनतम मूल्य आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत। यदि आप देखें आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, तो इसमें त्रिकोणमिति के सबसे प्राचीनतम मूल्य दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट के बाद ही त्रिकोणमिति का यह ज्ञान आर्यभट्ट के बाद त्रिकोणमिति का यह ज्ञान अरबी लोगों के पास गया और वहां से यह ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप पहुंचा और यूरोप के बाद 9वीं शताब्दी तक यह ज्ञान इस्लामी गणित में भी पहुंच गया। यूरोप के बाद 9वीं शताब्दी में यह ज्ञान इस्लामी गणित तक भी पहुंचा, वहाँ भी इस त्रिकोणमिति का प्रयोग होने लगा। उसके बाद 14वीं शताब्दी में केरल के संगम ग्राम के माधव ने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोलविद पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका प्रयोग अभी हुआ है। ये अत्यंत प्राचीन काल के समय से ही त्रिकोणमिति का प्रयोग मैथ में होता चला आ रहा है। प्राचीन काल में जो खगोलविद हुआ करते थे वो पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आज भी इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। बात करें भारत की, तो सबसे पहले आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति के मूल तत्व मिलते हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि यह ज्ञान अरबी लोगों के पास गया, अरबी लोगों से यह ज्ञान यूरोप में गया और यूरोप के बाद यह ज्ञान 9वीं शताब्दी में इस्लामी गणित में इसका प्रयोग किया जाने लगा। 9वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी में यह ज्ञान फिर वापस लौटकर भारत आया। 14वीं शताब्दी में भारत के केरल के संगम ग्राम में माधव ने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। प्राचीन गणित में ज्या का अर्थ होता था, एक सेकंड, प्राचीन काल में ज्या का अर्थ साइन थीटा से, कोट ज्या का अर्थ कॉस थीटा से, स्पर्श ज्या का अर्थ टेन थीटा से मिलता है। अतः ऐसा कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जन्म देवभाषा संस्कृत से हुआ है। यदि आप आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत को पढ़ते हैं तो आपको उसमें साइन थीटा के स्थान पर ज्या, कॉस थीटा के स्थान पर कोट ज्या, टेन थीटा के स्थान पर स्पर्श ज्या मिलेगा तथा इनके जो विपरीत अनुपात होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, जैसे साइन का कोसेक, कॉस का सेक तथा टेन का कॉट। ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक के रूप में पढ़ने को मिलेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये भारत का ही ज्ञान था और लौट के पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद ये वापस भारत ही आ गया। लेकिन लिपिबद्ध न होने के कारण ऐसा माना जाता है कि जर्मनी के गणितज्ञ बार्थोलोमियो पिटिकस ने यह ज्ञान 1595 में अपनी पुस्तक ट्रिग्नोमेट्रिया में लिपिबद्ध कर दिया था, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम डाउट है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ही क्यों होते हैं? तो यदि बात करें हम ट्रायंगल की, त्रिभुज की, तो आप देखेंगे ट्रायंगल में तीन महत्वपूर्ण चीज़ों का होना अनिवार्य है। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, बेस यानी कि आधार, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर। बिना इन तीनों के हम किसी भी ट्रायंगल के बनने में कोई भी संभावना नहीं देखते हैं। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए इन तीनों की हमें बेहद आवश्यकता होती है। तो यदि हम इसमें कोई भी भुजा लें, जैसे हम लेते हैं हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को, यानी कि लंब और कर्ण को, तो आप देखेंगे इसमें दो भुजा ली गई हैं। यदि हम लेते हैं आधार और कर्ण को, यदि हम बात करें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की, यानी कि लंब और कर्ण की, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। यदि आपको ये नहीं पता है तो एक बार ये देखें, लाल बट्टे कक्का फॉर यूपी बोर्ड और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले फॉर सीबीएसई बोर्ड। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और बात करें यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तो यदि हम इस त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं की बात करेंगे तो हमेशा हमें दो भुजाएं ही लेनी पड़ेंगी। यदि हम बात करें साइन की, कॉस की, टेन की, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब। तो हम किसी भी दो भुजाओं की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ तीन भुजाएं हैं, एक, दो, तीन। और यदि हम एक बार में बात करते हैं तो हमें दो भुजाएं लेनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार एक बार में बात करेंगे तो हमें दो भुजाएं लेनी पड़ती हैं, और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इसी कारण ये अनुपात 6 का हो जाता है। इसीलिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 0, 30, 45, 60, 90। आपको यहीं तक टेबल बताई जाती है, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी। लेकिन हम आपको 0 to 180 डिग्री तक की पूरी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की टेबल, किस प्रकार ये मान यूज़ किए जाते हैं यही नहीं बताएंगे। लेकिन जो आपने अभी तक इन मानों को याद किया है, रटा है, आपको इन मानों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल इन मानों को समझ लेंगे और समझकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इन मानों से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। हम आपको बताएंगे ये ट्रिक जिसकी हेल्प से आप 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का कोई भी मान आसानी से बता सकते हैं। तो इस ट्रिक को, इस 2 मिनट की ट्रिक को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे सेकंड वीडियो में। और ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड वीडियो में हम आपको 9th, 10th, 11th, 12th प्लस
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, उन सभी फॉर्मूले को हम आपको बताएंगे। तो आप हमारा सेकंड और थर्ड वीडियो देखना मत भूलिएगा, अवश्य देखिएगा हमारा सेकंड और थर्ड वीडियो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए, एयरफोर्स, सीटेट, यूपी टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ये फॉर्मूले आपको हर एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो आप देखना ना भूलिएगा हमारी सेकंड और थर्ड वीडियो, जो कि कमिंग सून है। थैंक यू।